खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां आसमानी आफत ने कहर बरपा दिया। रामबन में कल बादल फटा। बादल फटने से भारी तबाही हो गई। दरअसल बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस ने करीब 100 के आसपास लोगों को सुरक्षित भी इस मलबे से बाहर निकाला है। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि रामबन में फिर से बारिश होने लगी, जिससे राहत और बचाव का काम खासा प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन और पुलिस के साथ सेना राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। जो नेशनल हाईवे 44 है, उसको खोलने का काम चल रहा है। रविवार को ये आपदा आई। रामबन में भारी नुकसान हुआ। रामबन के अंदर न सिर्फ घर, दुकान, बल्कि होटल के साथ साथ कॉलेज, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा पसरा नजर आ रहा है। जिन लोगों के घर आसमानी कहर की भेंट चढ़ गए, वो परिवार बेहद परेशान है। सर छिपाने के लिए उनके पास अब कोई जगह नजर नहीं आ रही है। तो रामबन में ये जो मौसम की मार है, वो थमने का नाम नहीं ले रही। अब रामबन में क्योंकि बारिश भी आज हो गई है, इसी वजह से राहत और बचाव के काम में मुश्किलें आ रही हैं। बादल फटा रामबन इलाके में, जिसके बाद पहाड़ से मलबा जो है वो पानी के साथ बहता हुआ सैलाब का मलबा बनकर नीचे आया। नीचे जहां लोगों के घर, लोगों की दुकानें, लोगों के मकान, लोगों की गाड़ियां, सब कुछ चपेट में आते चले गए। और ये तस्वीरें आपके सामने, जो नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। सेना मौके पर मौजूद है। जाम खुलवाने की कोशिशें की गई हैं। मलबा जो आ गया था नेशनल हाईवे पर, उसे हटाने का काम चल रहा है। आप देखिए कितने लोग यहाँ पर परेशान, बेबस, हाथ जोड़े सेना से मदद की गुहार लगाते हुए, और सेना यहाँ मुस्तैद लोगों की मदद करने के लिए। तो ये बादल रविवार को फटा। रविवार को रामबन में आसमानी आफत, जिससे जम्मू श्रीनगर हाईवे को नुकसान भी बहुत पहुंचा है। हाईवे पर भारी तादाद में मलबा आकर गिर गया है। जो सेरी इलाका है, नेशनल हाईवे का पूरा हिस्सा यहां सेरी इलाके में ढह गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। और साथ ही चेनाब नदी पर बने प्रोजेक्ट के एक दफ्तर को भी खासा नुकसान पहुंचा है। इसी के चलते हाईवे को पूरी तरह खोलने में अभी तो 5 दिन का वक्त लग सकता है। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बादल फटने के बाद जो पानी का सैलाब आया, उसी के साथ बहता हुआ यहां नीचे आके गिरा। हम इस समय रामबन के सेरी इलाके में हैं। ये वो इलाका है जहां पर रविवार को बादल फटने से सबसे ज्यादा तबाही हुई और जहां जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप देखिए एबीपी न्यूज पर कि किस तरह यहां पर नेशनल हाईवे कभी होता था, इस तरह की तस्वीरें हैं। हाईवे कहीं दिख नहीं रहा, चारों तरफ तबाही है, दसा हुआ हाईवे है और मलबा है। ये वो आखिरी पॉइंट है जहां तक वाहनों को जाने की इजाजत है। इसके बाद आगे जो भी श्रीनगर की तरफ जाना चाहेगा, उसे यहां से पैदल जाना है। इस तरफ आप देखिए कि कितना गारा, कितनी मिट्टी यहाँ पर है, जिसे साफ करने के लिए यहाँ पर जेसीबीज लगाई गई हैं। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि अगले 4 से 5 दिन में हाईवे को थ्रू किया जा सकता है, जिसके बाद यहाँ से जो है वाहन जो है आ जा सकते हैं। 4-5 घंटे हो गए सर, नहीं मिल रही सर। सर 4-5 घंटे हो गए चलते पैदल, अभी लगेगा 3-4 घंटे और सर। ये जो शेरी के आगे 0 पॉइंट से होता है 13 किलोमीटर की दूरी है। शेरी टू सिंचा वो पूरा रोड तहस नहस है। ये लगाए थे, एक बंदा परसों रात में डेथ हो गया। नुकसान तो बहुत ज्यादा है, आप खुद देख सकते हो। नुकसान जो है बेहद हुआ है। अब वन साइड तो लगता है शाम तक हो जाएगा, वन साइड आज शाम तक हो जाएगा। ऐसे रोड जो है कंप्लीट, इसको रिकवर होने में 1 साल लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कह रहे हैं कि एक तरफ का रास्ता आज शाम तक खोला जा सकता है, पर उसकी उम्मीद जो है वो कम है। वहीं प्रशासन का दावा है कि हाईवे को पूरी तरह से वाहनों के चलने लायक करने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लग सकते हैं।